राजकीय महिला महाविद्यालय गोहाना में आज बाल कल्याण अधिकारी रोहतक एवं बाल कल्याण परिषद की राज्य स्तरीय परियोजना बाल सलाह परामर्श व कल्याण केंद्रों के राज्य नोडल अधिकारी अनिल मलिक ने महिला सशक्तिकरण में समाज की सकारात्मक भूमिका किस प्रकार महिला सशक्तिकरण के लिए कुंजी का काम कर सकती है विषय पर आयोजित सेमिनार में अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने समाज में पूरी तरह शामिल होने के लिए महिलाओं की क्षमता को मजबूत करने की प्रक्रिया को ही महिला सशक्तिकरण बताया, जिसमें उन्हें जागरूक करते हुए महिला पुरुष में असमानता, महिलाओं की क्षमता को स्वीकार करना, उनके लक्ष्यों को पूरा करने, समाज में सकारात्मक योगदान देने में आने वाली बाधाओं को दूर करना ही सशक्तिकरण बताया। इस दौरान उन्होंने छात्राओं में खुद की पहचान के अभाव, पर्दा प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और सैनिटरी नैपकिन की उपयोगिता, निजी स्वास्थ्य, हार्मोन के बदलाव के प्रभाव में आकर गलत राह पर जाने जैसे मुद्दों पर जागरूक किया। उन्होंने अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने दिव्यांगता के बावजूद एवरेस्ट फतेह करने जैसी हस्तियों का जिक्र कर छात्राओं को जगाने का काम किया, तो लोग क्या कहेंगे जैसे एलोडॉक्सा फोबिया जैसी सोच पर चोट करते हुए छात्राओं को इस विकृति से बाहर निकलने की बात कही। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को खूब मेहनत करने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने और कामयाब होकर दहेज प्रथा जैसी कुरीति को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रेरित किया और दूसरों की राय से बढ़कर खुद पर विश्वास करने की बात कही। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास के मुद्दे पर निरंतर काम कर रही है, लेकिन इसके लिए समाज के हर तबके को जागरूक करने की जरूरत है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास पर निरंतर काम कर रही है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि समाज के हर वर्ग को जागरूक करना और यूथ एम्पावरमेंट पे विशेष फोकस करने की जरूरत है। आज जैसे कि गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज गोहाना में हम हैं, प्रिंसिपल साहब सतीश जी मेरे साथ हैं, रेखा जी कोऑर्डिनेटर मेरे साथ हैं, दिलावर जी हैं, बहुत सशक्त समाज मनोभाव से काम कर रहे हैं। हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि दरवाजे तक पहुंच कायम करके उनको विशेष मुद्दों के प्रति जगाया जाए, क्योंकि वास्तविकता ये है कि हमें अपनी ताकत का और अपनी सही से कमजोरियों का पता नहीं होता है। कमजोरियों को हम लेके बैठ जाते, हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें अगर अपनी इंटरनल एबिलिटीज, अक्षमता का सही ज्ञान हो जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब सामाजिक परिस्थितियां बदल रही हैं। यहाँ बेटियों से हम जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो बेटियों को मैं ये आग्रह भी किया मैंने, और माता पिता को भी आपसे द्वारा संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों की शिक्षा पे वो फोकस करके रखें, दहेज की चिंता ना करें, क्योंकि हमारी बेटियों में इतनी काबिलियत है कि कल वो अपने पाँव पे स्टैंड होंगी, लोग लाइन लगा के उनके रिश्ते मांगेंगे। मैं ये भरोसा भी रखता हूँ और हर व्यक्ति से समर्थन मांगता हूँ। यही मोटिव है कि वो स्टेक होल्डर की भूमिका निभाएं, अपने संबंधित क्षेत्र में बच्चों के साथ साथ महिलाओं को और पूरे समाज को जागरूक करें। आज आपने अरुणिमा सिन्हा पर्वतारोही थी, उनका और जैसे सैनिटरी नैपकिन जैसे अनछुए पहलुओं को भी आपने छुआ, गर्भपात जैसी युवती को भी आपने छुआ और कई मुद्दों पर आपने गहन विचार विमर्श बच्चों के साथ किया। तो क्या कहना चाहेंगे अन्य बाकी समाज में? जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं ना, तो हमें सही से ये समझ में ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट या किसी भी ह्यूमन बीइंग की एम्पावरमेंट सिर्फ पैसे से नहीं होती, उसका आत्मविश्वास जरूरी है। अरुणिमा जी की जो मैंने स्टोरी बच्चों को बताई, वो इस परिस्थिति के मद्देनजर की एक डिसेबल महिला, एक वो सशक्त महिला जो नेशनल चैंपियन थी, हताश नहीं हुई। उसने एक टारगेट, एक जीवन का लक्ष्य लिया और कहा कि मैं अब हिमालय की चोटी को छू दूंगी, और वो उसके नाम रिकॉर्ड हुआ विश्व की पहली दिव्यांग महिला का। हमारी बेटियां काबिल हैं, उनमें ताकत है, वो साबित कर सकती हैं। अरुणिमा की तरह हमारे क्षेत्र की बेटियों का भी कल नाम रोशन हो, ऐसी हम अभिलाषा करते हैं। जहां तक बात सैनिटरी नैपकिन्स की यूज की है, तो जैसे हम सब जानते हैं कि सर्विकल कैंसर्स के मामले बहुत ज्यादा महिलाओं में बढ़ रहे हैं, और बेटियों को यही आग्रह कर रहे हैं कि बेटा आप एक वक्त का अगर खाना कम खाओगे, जेब खर्च से रोजाना 10 रुपए भी बचाओगे, तो हम मेडिकेटेड सैनिटरी नैपकिन यूज कर सकते हैं। मैं हर पिता को, हर भाई को भी ये निवेदन करता हूं कि ऐसे मुद्दों पे उनको एक खुला वातावरण दे, हेजिटेट ना करें और उनका पूरा सपोर्ट करें। बदलते परिवेश में चकाचौंध से कई बार लड़कियां प्रभावित होकर गलत रास्ते पे चले जाते हैं, जिस विषय पे आपने गहन विचार किया और आज बच्चियों को बताया जी, उस बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत जरूरी है। आज के दिन युवा पीढ़ी भटक रही है और माता पिता चिंता में है कि किस हद तक आज़ादी दी जाए, कितनी सही है, कितनी नहीं है। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि निरंतर अभिव्यक्ति की आज़ादी और वो घर में खुला वातावरण हो, और बच्चे, युवा बच्चे, किशोर बच्चे
हर बात अपने माता पिता के सामने अपना इजहार जरूर कर दें अपनी इच्छाओं का, ताकि एक बेहतर निर्णय लिया जा सके। भटकाव की स्थिति में है, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और बच्चों को सही मार्गदर्शन करना पड़ेगा, उनको एक उजाला जीवन में दिखाना पड़ेगा, सही रास्ता दिखाना पड़ेगा। क्या संदेश देंगे आप युवाओं को कि वो किस तरीके से अपना जीवन जिए कि सही से समाज का निर्माण हो? खुद का विश्वास डगमगाने ना दें और अपने रिसोर्सेज से काम चलाएं, जितनी चादर है उतना पांव फैलाएं और भविष्य के लिए अपनी चद्दर का साइज बढ़ाने के लिए अपनी योग्यता हासिल करें, अपनी आर्थिक संपन्नता हासिल करें और समाज के हर वर्ग, हर पहलू को छुएं और निष्पक्ष भाव से, सुदृढ़ इरादे से हर किसी के लिए व्यक्तिगत तौर पे ना सामाजिक तौर पे उनको लाभान्वित करें, बिना किसी रंग भेद के, बिना किसी जाति भेद के, बिना किसी धर्म भेद के। सिर्फ 2 चीजों पे फोकस करें, मानवता और इंसानियत, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं। लीग से हटकर एक आपने कोई कविता की थी, उसको थोड़ा सा बड़ा सा। लीग से हटके जो बात है वो ये है कि हम भीड़ में शामिल हो गए हैं, भीड़ में लगे हुए हैं कि एक पड़ोसी ने कुछ काम किया मैं भी वही करूंगा। लेकिन आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, अपनी सृजनात्मकता है, आप अपनी रुचि को पहले जानें और उसमें आपका कितना पोटेंशियल, आप कितना कर पाएंगे। जो ताकत और कमजोरी की मैंने बात की, अगर उस तरह से हर व्यक्ति फोकस करके अपना एक लक्ष्य निर्धारित करे जीवन का, भले ही छोटा लक्ष्य हो, और वो कदम बढ़ाते बढ़ाते उस मुकाम को हासिल कर सकता है। जैसे मैं सभी भारतवासियों को आपके माध्यम से, आप दोस्तों को बधाई देता हूं कि चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोटर जो हमारा आज चांद में पहुंच गया है, और हम हिंदुस्तानियों के साथ साथ विश्व के हर दोस्त को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस मुकाम को हासिल करने के लिए जो हमारा सहयोग किया है वो सराहनीय है। इसी तरह से सामाजिक मनोभाव से हम एक दूसरे का सहयोग करते रहें, एक दूसरे की पीठ थपथपाते रहें, उनकी सराहना करते रहें और विषम परिस्थितियों में उनके साथ खड़े हों, उनको डगमगाने लगें। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सतीश दहिया ने मंडलीय बाल कल्याण अधिकारी एवं राज्य नोडल अधिकारी अनिल मलिक के महिला सशक्तिकरण पर संबोधन को बहुत ही प्रेरणादायी बताया। अनिल जी ने आज जो हमारे बच्चों से इंटरेक्ट किया है महिला सशक्तिकरण के एक मुद्दे पर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और समाज को इसकी आवश्यकता है। सर ने जिस ढंग से खुले विचारों से, खुले मन से यहाँ पर बच्चों से इंटरेक्ट किया वो काबिल तारीफ़ है। उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कमाल की है। हमारे बच्चे बिल्कुल लाभान्वित होंगे। इन्होंने समाज की हर बुराई को छुआ है, चाहे वो भ्रूण हत्या की बात हो, दहेज प्रथा की बात हो, अशिक्षा की बात हो। हर समाज का जो समाज में जो भी बुराई है उसको किस प्रकार से दूर किया जाए और महिलाएं या छात्राएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किस तरह से हों, किस तरह से वो अपनी एलिजिबिलिटी या कैपेबिलिटी को बढ़ा पाएं, उसके लिए उन्होंने शिक्षा ही एक ऐसा मात्र रास्ता बताया है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, बगैर शिक्षा के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जो भी सामाजिक बुराइयां हैं हम सबको मिलकर के उन बुराइयों को खत्म करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। इस दौरान जगत महान न्यूज ने उपस्थित छात्राओं से आज के सेमिनार में उठाए गए मुद्दों पर उनके विचार जानने का प्रयास किया। मेरा नाम प्रियंका है और मैं सर बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। और सर आज ने बताया वो उससे मैं बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा। सर ने हमारे इमोशनल, हमारी मतलब शारीरिक, हमारी छोटी छोटी बातों का बहुत अच्छे से मतलब एक दूसरे के साथ साझा किया। इससे हमें बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। लोग क्या कहेंगे सर? लोग क्या कहेंगे सर? इससे हमें कोई परवाह नहीं है। हमें अपने से परवाह है कि हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि लोग क्या कहेंगे। निधि, लोग क्या कहेंगे ये बड़ा विषय। यस। तो आप जब कपड़े पहनती हैं, जब आप कोई कार्य करती हैं, तो कभी इस दिमाग में आता लोग क्या कहेंगे? ऐसे तो सर सभी सोचते हैं। तो कभी आपका नहीं लगता कि हमें नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, हमें जो ये फीलिंग तो गलत है, जैसे कि सोशियोफोबिया होता है, तो ये होना नहीं चाहिए। लेकिन अपनी पर्सनैलिटी अच्छी दिखाने के लिए अंदर से फीलिंग आ ही जाती है कि कौन क्या सोचेगा हमारे बारे में। जो लड़कियों के बारे में बताइए कि काबिल बनना चाहिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी करना चाहिए सर। अपने माँ बाप का नाम खराब नहीं करना चाहिए। लोग क्या कहेंगे? लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने सपनों के पर फोकस करना चाहिए सर। सपनों को पूरा करना यस चाहिए। सर।
हाँ, क्या नाम है? सर मेरा नाम नेहा है और मैं ये कहना चाहूँगी कि सर ने ये बताया है कि हमें इतना काबिल बनना है कि लोग हमें लेने के हमारी मांग इतनी बढ़े कि लोग हमें लेने के लिए इच्छा करें, ना कि दहेज प्रथा में बंद करने हैं। और सपनों को पूरा करना, काबिल बनना, एजुकेशन पढ़ना अपना, तो ये सब। एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। और कभी जब आप अकेले निकलते हो तब भी दिमाग में क्या आता है कि भी क्या हो सकता है आपके साथ, कोई घटना हो जाए या कुछ और हो जाए, कभी ये दिमाग में आता है? आज से सीखा कि आप बिल्कुल सफल बन के निकलेंगे? हाँ, सफल बन के ही निकल। हाँ जी। जब आप सही हैं तो दूसरा क्यों आपके साथ गलत करेगा? हाँ, हमें सही बनना चाहिए। हमें अपने आप पर इतना विश्वास होना चाहिए कि हम अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें, और हमें इस काबिल बनना है कि हम उनका नाम कभी भी सिर नहीं झुका सकते। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कुछ हमें सीखने को भी मिला। जैसे कि आपने पूछा था कि लोग क्या कहेंगे, सर ये हमारे यहाँ का मेन दिक्कत ही लगा लो। बट सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि लोग क्या कहेंगे, ये नहीं कि घर वाले क्या कहेंगे। अब सर हम जैसे भी कैसे भी आउटफिट डाल के जाते हैं तो वो हमें जज करने लग जाते हैं। और सर वो मेन प्रॉब्लम उनकी नहीं होती, सर वो घर जाके जब पेरेंट्स को बोलते हैं ना, तो सर जब वो वर्डिंग बोलते हैं, सर वो कुछ कहते हैं, सो मेन प्रॉब्लम सर वहाँ पे आती है। सर अगर हम स्टार्टिंग भी करते हैं तो सर स्टार्टिंग में ही अगर घर वालों के पास ये मतलब यूँ लगा लो सर 2 की 4 ही लग के जाती है। अगर हम आज बाहर भी खड़े होंगे तो घर वाले के पास जाती है कि आपकी लड़की ऐसे बात करी थी, आपकी लड़की वहाँ खड़ी थी, तो सर ऐसे ऐसे जाती हैं। तो सर वहीं पे डिमोटिवेट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं सर। और सबसे ज़्यादा सर हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स को भी ये लिटरली समझाया जाए कि सर हर कोई एक जैसी नहीं होती, लड़कियाँ कुछ होती हैं सर बट सभी एक जैसी नहीं होती। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।